जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। 21 जून सन 2020 में कंकड़ आकृति सूर्य ग्रहण को देखा जाए प्रातः से दोपहर तक ये संपूर्ण भारत में खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण की कंकड़ आकृति केवल उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा तथा उत्तराखंड के राज्य उत्तरी क्षेत्र से गुजरता हुआ जाएगा। ये ग्रहण तो परम ग्रास 99.4% तो भूलोक की स्थिति में जो नकारात्मक प्रभाव रहेगा। और यहाँ ग्रहण का प्रारंभ 9:15 से लेकर 58 सेकंड और यही कंकड़ का जो प्रारंभ है, ग्रहण का वलयाकार है, जो कंकड़ आकृति है, ये 10:17 परम ग्रास मध्य में यदि देखा जाए 12:10 कंकड़ समाप्त जो होगा वलयाकार 14 मतलब कि दोपहर के 2:02 से और यही ग्रहण का समाप्त होना है 3:04 पे। ग्रासमान 99.4 5 घंटा 48 मिनट 3 सेकंड का ग्रहण की अवधि है। बहुत बड़ा ग्रहण है ये अपने में। ग्रहण का सूतक जो है देखा जाए तो 12 घंटे पहले ही लग जाता है। तो 20 जून में रात्रि 9:16 पर आरंभ हो जाएगा सूतक, मंदिर देवालय बंद हो जाएंगे। लेकिन ये ग्रहण जो है 4 ग्रह वक्री हैं इसमें, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। अन्य राहु और केतु तो रहते ही हैं वक्री। और बुध हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, शुक्र हमारे भोग को, गुरु हमारे ज्ञान को, शनि हमारे कष्टों को प्रदर्शित करता है। और ये ग्रहण षडाष्टक योग बना रहा है, क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य, बुध और चंद्रमा और राहु की ये युति 4 ग्रहों की, तो आपके देखा जाए मकर राशि में ये षडाष्टक योग बन रहा है मिथुन राशि से। और यही गुरु और शनि की युति, गुरु नीच के हैं। षडाष्टक योग का अर्थ क्या है कि छठा भाव हमारे रोगों का होता है, कर्जे का होता है, झगड़े का होता है, विवाद का होता है। ऐसे ही जो 8वां भाव होता है हमारा आयु भाव होता है और गुप्त रिसर्च का है, ससुराल पक्ष का है। इस तरीके से ये भाव। और यह ग्रहण मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में घटित होने जा रहा है, 2 नक्षत्रों पर। तो मंगल मृगशिरा का स्वामी है, आर्द्रा नक्षत्र का जो स्वामी राहु है। तो मंगल और राहु का अंगारक दोष, विस्फोटक, झगड़े, युद्ध जन्य स्थिति, भूकंप, सुनामी, आपदा, बाढ़, बारिशें होना, इस तरीके से स्थिति बन रही है। और ये जो स्थिति बन रही है उत्तरी राजस्थान और हरियाणा और उत्तराखंड के क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्रों में, तो यहाँ भूकंप आने की स्थिति निश्चित है। अब ये 2 योग पर घटित हो रहा है, गंड और वृद्धि योग पर घटित हो रहा है, जो सन्यासियों, डॉक्टरों, दक्षिण क्षेत्र में रहने वालों के लिए कष्टकारी। और यहाँ देखा जाए तो प्राय थोड़ा ये मिथुन राशि में ये ग्रहण का फल है। और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बुध व्यापार का कारक है। और यही व्यापार में हानि, व्यय, लॉस होना, यही शेयर्स का कारक है। शेयर्स में जो जीडीपी दरें हैं, इक्विटी फंड्स हैं, ये सब नीचे की ओर आएंगे। और यही बुद्धि और विकास में कमी करेगा, यही नेताओं को दिक्कत देगा, यही व्यापारियों को दिक्कत देगा, यही शेयर्स को दिक्कत करेगा, यही बैंक्स में दिक्कत करेगा। ये स्थिति नाजुक स्थिति कोरोना वायरस कोविड-19 की। तो यहाँ यदि समझा जाए कि आपके, क्योंकि बुध जो है हमारे म्यूज़िक है, कला है, संगीत है या एडिटिंग है, न्यूज़ पत्रकारिताएँ हैं, यदि जो व्यक्ति न्यूज़ एडिटिंग में लगा है, पत्रकारिता में चला है या उसका न्यूज़ चैनल है, तो ये मंगल की चतुर्थ दृष्टि आने के कारण ये देखिए सूर्य, बुध, चंद्रमा, राहु पर, तो यहाँ जो है उनके प्रॉब्लम्स आती हुई दिखेंगी। तो उन पे FIR होने की स्थिति बनी हुई है। और सोच समझ के अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सोच समझ के करेंगे। अब ये चूड़ामणि ग्रहण जो है कंकड़ सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास में घटित होगा, तो उसमें थोड़ा कुछ स्थानों पे सूखा, अकाल, व्याप्त जनत स्थिति बनेगी। यह अफगानिस्तान है, चीन है, कश्मीर है, पाकिस्तान है, भारत है। राजनीति और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी इस दौरान यदि देखा जाए तो। अब समझना है कि क्या स्थिति ऐसी बनेगी, क्योंकि ये प्रेडिक्शन जो है कर्क राशि व लग्न के अनुसार, दोनों भावों के अनुसार है। सर्वप्रथम ये समझिए कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, राहु मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये मतलब कि आपके व्यय भाव को प्रदर्शित कर रहा है। और ये व्यय भाव खर्चे, लॉस, हानि, हॉस्पिटलाइजेशन, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, पुलिस केस आदि ये योग बनते हुए दिख रहे हैं। व्यापार कोई भूल के भी ना करें, क्योंकि ये 1 महीना पहले और देखा जाए तो 3 माह पश्चात इसका नकारात्मक परिणाम मिलते हैं।
तो यहाँ सूर्य आपके व्यय भाव में प्राय नेत्रों को पीड़ा कर रहा है। और यही अगर देखा जाए तो बुध पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो ये 4 ग्रहों की युति बनना तो झगड़े वाद विवाद को प्रदर्शित करता है। ये षडाष्टक योग मतलब कि सूर्य और चंद्र और राहु और बुध के देखा जाए तो शनि और बृहस्पति सप्तम भाव में आपके बैठे हैं। सप्तम भाव आपके व्यापार का है, विवाह का है, और यही गुप्त रिसर्च का है, धन का है, और विवाह का योग बनेगा। ऐसे में हाँ प्राय थोड़ी भाग्य में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि बुध जो है पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और ये पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति आपके 6ठे भाव का और भाग्य का स्वामी है, जो नीच का हो गया, सप्तम भाव में बैठ गया है। तो प्राय आपके कर्जे लोन्स आदि कर सकता है, झगड़े वाद विवाद कर सकता है, पिता के आश्वस्त करा सकता है, इस तरीके से। अब यहाँ मंगल यदि देखना है, आपका मंगल जो है पूर्वा भाद्रपद में चल रहे हैं, आपके भाग्य के स्थान में बैठे हैं। अब मंगल यहाँ कर्क राशि में योग कारक होते हैं। ये आपका पंचमेश या दशमेश या भाग्य में बैठ गया। ये मंगल आपको ऊंचा पद देगा, ये मंगल आपका भाग्योदय करेगा, यह मंगल आपका भूमि वाहन सुख देगा, ये मंगल आपकी संतान सुख देगा, ये मंगल आपका उच्च शिक्षा को ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स हैं, होटल संबंधी हैं, रियल एस्टेट है, इस तरीके के काम हैं आपके। तो आपके व्यापार अच्छे हुए, पिता से लाभ मिलेगा, भाग्योदय होगा, और विदेशों से लाभ मिलेगा। यही थोड़ा प्राय माता अस्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की यदि देखा जाए आपके चतुर्थ दृष्टि वह भाव पे आ गई, सूर्य राहु बुध और चंद्र पे आ गई, तो यहाँ थोड़े ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अष्टम दृष्टि सुखों पे कमी कर रहा है ये मंगल, ये प्राय थोड़ा नकारात्मक रहेगा। अब यहाँ ये समझिए कि गुरु और शनि आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये देखिए कि शनि आपकी मकर राशि में बैठे हैं, शश नामक राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। और लेकिन प्राय गुरु अतिचारी रहे, अतिचारी का अर्थ है कभी धनु राशि में, कभी मीन राशि में, तो कभी धनु राशि में, कभी मकर राशि में। तो इस प्रकार से इनका गोचर और परिवर्तन चलता रहेगा। 30 जून में ये धनु राशि में आ जाएंगे। तो ये शनि देखा जाए तो उत्तराषाढ़ा और गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसका स्वामी सूर्य, सूर्य आपके धन भाव का स्वामी है, आपके कुटुंब का स्वामी है, आपकी वाणी का स्वामी है, आपके खान पीन का स्वामी है। यही आपके व्यय भाव में बैठ गया, जहां धन का संग्रह किया था, जहां धन का संग्रह किया, तो प्राय थोड़े नेत्रों में पीड़ा और व्यय और खर्चे आदि ये करा रहा है। क्योंकि अब यहाँ समझिए आपका लग्नेश चंद्रमा है, राहु से ग्रसित हो गया। यही अमावस्या में ग्रहण का होना, क्योंकि आप ये समझिए सूर्य ग्रहण अमावस्या में होता है, और जब सूर्य और यहाँ देखना पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, ये सूर्य ग्रहण होता है। यही आपका सूर्य कुटुंब भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, व्यय भाव में है, तो मतलब कि पिता का कारक, माता का कारक, तो ये प्रॉब्लम्स माता पिता के प्रॉब्लम आ रही हैं। अब ये अगर आप समझना है कि ये मृगशिरा नक्षत्र में गोचर चल रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है, वो प्राय पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं, और उसका बृहस्पति है गुरु, और ये आपके थोड़े व्यय और खर्चे तो करा रहा है बृहस्पति। अब ये समझिए कि आपका ये बुध जो है मिथुन राशि में ये ग्रहण है, और मिथुन राशि का ही स्वामी बुध है, जो कन्या राशि का भी स्वामी है। तो प्राय आपके पराक्रम और व्यय भाव में बैठे हैं, पराक्रम का भी स्वामी है। तो ये आपकी वाणी में प्रॉब्लम कर सकता है, ये आपके नेत्रों में प्रॉब्लम कर सकता है, ये नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन ये है कि अगर 12वां भाव सुखों का है, पति और पत्नी के सुख होता है, लेकिन यहाँ शुक्र यदि देखा जाए आपके लाभ भाव में बैठे हैं, आपके सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, आपको मकान भूमि वाहन सुख दे रहे हैं, माता का सुख दे रहे हैं, और विवाह का योग बना रहे हैं। यही मासिक वेतन आपका अच्छा रहेगा, ये शुक्र आपको लाभ देगा। आपका शुक्र यदि देखा जाए, यदि मॉडलिंग है, चकाचौंध है, फैशन है, वस्त्र के बिजनेस हैं आपके, ये बिजनेस आपका डेवलप करेगा, मकान भूमि वाहन सुख देगा। रियल एस्टेट में आपको लेके जा रहा है, इस तरीके से ये लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से इन ग्रह गोचरों में ये पता चला कि मंगल मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये गोचर होने से ग्रहों का, क्योंकि शुक्र रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और लग्नेश चंद्रमा व्यय भाव में बैठा है, तो ये नजला, खांसी, जुकाम आदि ये तो प्रॉब्लम देगा, मन को अशांत करेगा, मन को अस्थिर करेगा। चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, बुध और राहु का जड़त्व दोष, तो ये इस प्रकार से 12वें भाव में, व्यय भाव में ये बैठे हैं, ये आप समझना है। अब राहु की दृष्टि आपके सुखों पे आ रही है, राहु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पे आ रही है, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पे आ रही है, तो आपके पाइल्स की समस्याएं, प्राय हृदय की समस्याएं, यह समझा जाए वे खर्चे रह रही हैं। अब यही शनि यदि देखा जाए आपके भाग्य को मंगल का देख रहे हैं, मंगल अब यही थोड़े कार्यों में दिक्कत कर रहे हैं शनि की मंगल पे दृष्टि आने से। लेकिन कहाँ यहाँ देखा जाए जब ये सूर्य व्यय भाव में, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि और गुरु की घूमने का गोचर, ये आपको थोड़े व्यय और खर्चे कराता हुआ दिख रहा है।
और यहाँ यदि देखा जाए, जब ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में घूम रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में घूम रहे हैं, और यही सूर्य मंगल के ही घर में गोचर चल रहा है मृगशिरा में, तो ये मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल, तो मंगल यहाँ योग कारक है और भाग्य के स्थान में बैठ गया। तो अब भाग्य इस ग्रहण के होते ही आपका भाग्य उदय होने निश्चित है। यहाँ तो आपके लिए अच्छा हो रहा है। यहीं शुक्र जब रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के चल रहा है, ये आपका लग्नेश है, ये चंद्रमा आपका भाग्येश है। यदि लग्नेश है तो ये शुक्र आपके सुखों का स्वामी, सुखों में वृद्धि कर रहा है, व्यापार में वृद्धि कर रहा है, धन की वृद्धि कर रहा है, धन का इन्वेस्ट की वृद्धि कर रहा है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है। लेकिन प्राय लग्नेश मतलब कि चंद्रमा है, तो वो व्यय भाव में बैठ के आपके जो है मानसिक तनाव देगा। तो इस दौरान अब आपने ग्रहण काल में करना क्या है, आपने एक मतलब गेहूँ लेना है, आपने आपकी श्रद्धा के अनुसार, और उसमें सतनाजा लेना है, और उड़द लेने, काले तिल ले लें, नारियल लेना है। ये पोटली में बांध के अपने शरीर से उतार के जो है आप पीपल पे रखाएं, बहते पानी में बहा दें, यदि आपके यहाँ पोखर, नदी, तालाब आदि हैं। अब यही सूर्य यदि राहु से ग्रसित हो गया, तो सूर्य पिता का कारक है। तो यहाँ देखिए कि आपके पराक्रम का स्वामी बुध है, तो बुध यदि आपके भाइयों का है, तो बुध मामाओं का है, बुध मौसी का है, तो उनको प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ यदि सूर्य को आप सूर्य कवच का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उत्तम रहेगा। और प्राय मिथुन राशि वाले शनि की ढैया से भी ग्रसित हैं, तो शनिवार आपने पीपल पे दीपक जलाना है। तो ये उपाय करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये समय तंत्र मंत्र साधना सिद्धि का बहुत उचित समय, जो 1,00,000 गुना इसका रिजल्ट प्रभाव मिलता है यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, यही गायत्री मंत्र के पाठ करते हैं, यही यदि आप गीता का 9वां और 10वां अध्याय करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अतः मेरे चैनल को